नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी अड्डा 26 पर। आज हम इंग्लिश ग्रामर की एक और वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं। तो आज हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारे वीडियो का पार्ट 1 होगा। इसमें हम कुछ सेंटेंसेस से रिलेटेड पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए, बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है सेंटेंसेस के ऊपर। तो सबसे पहले जानते हैं सेंटेंसेस आखिर होते क्या हैं। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। अ कॉम्बिनेशन और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग, थॉट और आइडिया इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड मतलब शब्दों का एक ऐसा समूह जिसके मिलाने से एक कंप्लीट मीनिंग, एक पूर्णतः अर्थ निकले जिस चीज का, और एक थॉट मतलब विचार और आइडिया मिले, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड की कॉम्बिनेशन को हम सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, शी रोट अ लेटर, वह पत्र लिखती है। इसमें हमें एक मीनिंगफुल थॉट नजर आ रहा है। मतलब वह पत्र लिखती है, तो इसमें हमें एक सेंस दिख रहा है कि वह पत्र लिखती है। अगर हम इसी सेंटेंस को बोलें शी अ लेटर, तो इसमें कोई कंप्लीट सेंसिबल थॉट नजर नहीं आ रहा है, तो यह एक सेंटेंस नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, सेकेंड एग्जाम्पल, राज इज डूइंग हिज होमवर्क, राज अपना होमवर्क कर रहा है। इसमें भी हमें एक कंप्लीट सेंस नजर आ रहा है, इसीलिए इसे हम सेंटेंस की रो में रखेंगे, श्रेणी में रखेंगे। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रही है। इसमें भी एक सेंसिबल थॉट नजर आ रहा है कि वह गाना गा रही है। अगर हम लिखें वह रही है, तो इसमें कोई कंप्लीट सेंस है ही नहीं, तो ये एक आधा अधूरा सेंटेंस हो जाएगा, जिसे हम सेंटेंस मानते ही नहीं हैं। तो ओवरऑल सेंटेंस एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसकी कॉम्बिनेशन से हमें एक कंप्लीट मीनिंग, थॉट और आइडिया मिले। ऐसे ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन को हम सेंटेंस कहते हैं। आइए सेंटेंसेस के टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। तो सेंटेंसेस को है जो दोस्तों हमने दो प्रकार से डिवाइड किया है, फंक्शन वाइज, दूसरा स्ट्रक्चर वाइज। फंक्शन वाइज सेंटेंसेस को देख लेते हैं। जो हमारे फंक्शन वाइज सेंटेंसेस होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। पहला असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस और चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर वाइज जो सेंटेंसेस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। आइए उन्हें भी देख लेते हैं। स्ट्रक्चर वाइज सेंटेंस का जो पहला सेंटेंस का टाइप है वो है सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हम एक एक कर इन सभी सेंटेंस के टाइप को जानेंगे। आइए अपने पहले टाइप से शुरू करते हैं, जो कि है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो जो हमारे असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस हैं, आइए देखते हैं कि आखिर ये कहलाते क्या हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस मेक अ स्टेटमेंट, दे टेल अस इंफॉर्मेशन एंड दे नॉर्मली एंड्स विद फुल स्टॉप और पीरियड। डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस जो हैं वो एक स्टेटमेंट देते हैं, कथन देते हैं। दे टेल अस इंफॉर्मेशन, वह हमें जानकारी बताते हैं किसी चीज के करने की। एंड दे नॉर्मली एंड्स विथ फुल स्टॉप, और इनका अंत हमेशा फुल स्टॉप के साथ होता है। द यूजुअल वर्ड ऑर्डर फॉर द डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इनका जो वर्ड ऑर्डर होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मतलब सब्जेक्ट पहले आता है फिर वर्ब आती है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस है यह पॉजिटिव मतलब सकारात्मक और नेगेटिव मतलब नकारात्मक भी हो सकते हैं।
एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। आई लाइक कॉफ़ी, यह पॉजिटिव सेंटेंस है, मुझे कॉफ़ी पसंद है। दूसरा एग्जाम्पल, आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है, यह नेगेटिव सेंटेंस है। वी वॉच्ड टीवी लास्ट नाइट, यह भी हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। वी डिड नॉट वॉच टीवी लास्ट नाइट, यह हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। मतलब पहला जो हमारा था वी वॉच टीवी लास्ट नाइट, हमने टीवी देखी पिछली रात को, यह हमारा पॉजिटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आता है। और जो दूसरा है वी डिड नॉट वॉच टीवी लास्ट नाइट, यह नेगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की ओर, जो है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन, दे आस्क समथिंग, दे वांट इंफॉर्मेशन एंड दे ऑलवेज एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क। जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य, जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, वे हमसे हमेशा कुछ ना कुछ पूछते हैं। दे वांट इंफॉर्मेशन, वे हमसे इंफॉर्मेशन चाहते हैं। एंड दे ऑलवेज एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क, इनकी हमेशा जो अंत होता है वह क्वेश्चन मार्क के साथ होता है। द यूजुअल वर्ड ऑर्डर फॉर द इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज WH वर्ड प्लस ऑक्सिलरी, मतलब सहायक क्रियाएं जो होती हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये इनका वर्ड ऑर्डर होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एग्जाम्पल्स देखते हैं। डू यू लाइक कॉफी, क्या तुम्हें कॉफी पसंद है, यह हमारा पॉजिटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आएगा। डोंट यू लाइक कॉफी, यह हमारा नेगेटिव सेंटेंस की श्रेणी में आएगा, क्या तुम्हें कॉफी पसंद नहीं है। वाई डिड यू गो, तुम क्यों गए, यह भी हमारा पॉजिटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आएगा। वाई डिडंट यू गो, तुम क्यों नहीं गए, यह हमारा नेगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आएगा। तो ओवरऑल इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस कहलाते हैं जो हमसे कुछ ना कुछ पूछते हैं या फिर कुछ जानकारी लेते हैं या फिर जो हमसे कुछ जानना चाहते हैं जैसे या प्रश्न करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की ओर, जो है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। Imperative sentence give a command, they tell us to do something and they end with a full stop or period or exclamation mark point। जो हमारे imperative sentence होते हैं वह हमें command देते हैं, they tell us to do something, वह हमें कुछ करने के लिए बोलते हैं, and they end with a full stop और period और exclamation mark। मतलब इनका जो अंत होता है, एंडिंग होती है, वो फुल स्टॉप या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ होती है। द यूजुअल वर्ड ऑर्डर फॉर द इम्पेरेटिव सेंटेंस इज बेस वर्ब। इनका जो वर्ड ऑर्डर होता है वह बेस वर्ब होता है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट इनविजिबल होता है। क्योंकि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं इनमें सब्जेक्ट इनविजिबल इसीलिए होता है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट पहले से अंडरस्टूड होता है। क्योंकि जब हम किसी को कमांड देते हैं तो हम अक्सर उसका नाम नहीं लेते, केवल उसको ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं। आइए एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब यह भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। एग्जाम्पल, स्टॉप मतलब रुको, यह हमारा पॉजिटिव कमांड की कैटेगरी में आएगा। दूसरा एग्जाम्पल, डू नॉट स्टॉप मतलब मत रुको, यह हमारा नेगेटिव कमांड की कैटेगरी में आएगा। गिव हर कॉफी, उसे कॉफी दो, मतलब
जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा कि इम्परेटिव सेंटेंस में कमांड दी जाती है, कुछ करने के लिए कहा जाता है। वैसे ही जो हमारा एग्जाम्पल है, गिव हर कॉफ़ी, उसे कॉफ़ी दो, इससे हमें अंदाज़ा लग रहा है कि जो इम्परेटिव सेंटेंस है उसमें हम किसी को आज्ञा देते हैं, किसी को कमांड देते हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव इम्परेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आएगा। डोंट गिव हर कॉफ़ी, उसे कॉफ़ी मत दो, यह हमारा नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आएगा। बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की ओर, जो है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हम हिंदी में विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। Exclamative sentence express strong emotion or surprise and exclamation, and they always end with an exclamation mark or point। जो हमारे exclamatory sentence होते हैं ये हमेशा emotions मतलब भावनाएं, surprise आश्चर्य, and exclamation मतलब एक विस्मयादिबोधक situation बताते हैं अपने sentences के जरिए। एंड दे ऑलवेज एंड विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और इनकी जो हमेशा अंत होता है वो एक्सक्लेमेशन मार्क के जरिए होता है। द यूजुअल वर्ड ऑर्डर फॉर द एक्सक्लेमेशन सेंटेंस इज व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एंड सेकेंड वर्ड ऑर्डर जो है हमारा हाउ प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। एग्जाम्पल्स को देखते हैं। वॉट अ लायर ही इज, वह क्या झूठा है, मतलब इसमें हम अपने इमोशंस बता रहे हैं किसी के लिए कि वह क्या झूठा है। जैसे अब किसी ने आपके साथ झूठ बोला हो, फिर ऐसी सिचुएशन में आप बोलें उसके लिए, जैसे आपने अपने दोस्त के साथ, दोस्त ने आपसे या फिर झूठ बोला और आपको उसकी गलती का पता चला, तो आपने कहा उसके लिए कि व्हाट अ लायर ही इज, मतलब आपने अपने इमोशंस प्रकट किए सरप्राइजिंग सिचुएशन में। तो ऐसी कंडीशन को हम एक्सक्लेमेटिव कंडीशंस कहते हैं। व्हाट एन एक्साइटिंग मूवी इट वाज, आप कहीं से मूवी देख कर आए और फिर आपने कहा क्या मज़ेदार मूवी थी, आपने अपने इमोशंस एक्सप्रेस किए, अपनी भावनाएं व्यक्त की। हाउ ही लाइड, वह कितना झूठा है, आपने किसी के लिए अपनी इमोशंस प्रकट किए, वह मतलब वह कितना झूठा है। हाउ ही लाइड। हाउ एक्साइटिंग द मूवी वाज, मूवी कितनी ज़्यादा मज़ेदार थी, इसमें भी आप एक अपने इमोशंस प्रकट कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो सेंटेंस रेडी होता है उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ओवरऑल जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उनमें हम इमोशंस या सरप्राइजिंग सिचुएशन को एक्सप्रेस करते हैं, और इनका जो एंड होता है हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क के जरिए होता है। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की ओर, जो है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य भी कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन देखें तो द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ प्रेयर, कीन विश, कर्स etc is called an optative sentence। मतलब ऐसे सेंटेंस जो किसी को जो प्रार्थना, इच्छा या फिर कर्स मतलब अपमानित करने के लिए जो कंडीशन होती है उसे हम कर्स कहते हैं। ऐसी सिचुएशन को में जो सेंटेंस रेडी होता है उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। This kind of sentences start with may and wish, sometimes may remains hidden। ऐसे सेंटेंस may और and wish के साथ शुरू होते हैं। Sometimes may remains hidden, कई बार may hidden रहता है, मतलब छुपा हुआ रहता है। Example of optative sentence, may the king of Delhi may live long, मतलब हम अगर दिल्ली के जो किंग है उसके लिए इच्छा प्रकट करें तो हम बोलेंगे मे द किंग ऑफ दिल्ली मे लिव लॉन्ग, मतलब जो दिल्ली का राजा है वह लंबी आयु जिए।
विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी टुगेदर। हम किसी को के लिए विश करते हैं तो हम उसे बोलते हैं विश यू अ हैप्पी जर्नी टुगेदर। अगर आपका कोई फ्रेंड कहीं पर टूर करने के लिए जा रहा है तो आप उससे बोलेंगे विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी टुगेदर। ओके फ्रेंड्स, इसमें मतलब आप अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। सेंटेंस के टाइप से ही जाहिर हो रहा है कि इच्छा सूचक वाक्य हैं, तो इसमें हम ऑब्वियसली अपनी इच्छा इमोशंस मतलब प्रकट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। इसमें हम प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे हमेशा। मे यू टीम विन द मैच, इसमें भी हम प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम्हारी टीम मैच जीते। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। हमारा ये वीडियो का पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर वाइज टाइप्स को जानेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कुछ थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो कमेंट में लिखकर बताएं, और अगर वीडियो में कुछ सुधार करने की आवश्यकता हो वह भी कमेंट में लिखकर बताएं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय, राम राम, सत श्री अकाल सभी को।